जय हिंद दोस्तों। बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का एक नया टॉपिक है, लोकगीत से आप क्या समझते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसी क्षेत्र में प्रचलित भाषा से रचे गए गीतों से है। ये लोकगीत उस क्षेत्र विशेष की सभ्यता या संस्कृति की अभिव्यक्ति करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे कजरी है, सोहर है, सैती है, लंगुरिया है आदि लोकगीतों की प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। ये लोकगीत शास्त्रीय नियमों का पालन ना करके मनुष्य उसे अपनी तर्ज के आधार पर व्यक्त करता है, वही लोकगीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधार के अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात पहले समझेंगे वाक्य किसे कहते हैं। मनुष्य के मुख द्वारा या भावों के द्वारा या आंखों के द्वारा स्पष्टता से व्यक्त करने या सार्थक स्थिति को हम वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विधि सूचक वाक्य। विधि में होता है कार्य करना। इन वाक्यों में हमें कार्य करने की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, उसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद आता है निषेध सूचक। निषेध में होता है रुकावट। इसमें कार्य की हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जैसे मैं नहीं आऊँगा। आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है, वैसे वाक्य को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आओ अपना काम करो। इसके बाद आता है प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ जाते हो, और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है विस्मय सूचक वाक्य। इसमें से आश्चर्य होता है एकदम, अरे ऐसा क्या हो गया, और इसमें विस्मय बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जय हिंद।